परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बढ़ी और ठंड, बाजार रहे सुने। 30 दिसंबर तक घोषित हो सकते हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष। 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कल 28 दिसंबर को लोहा मंडी में वृद्धजनों के लिए लगाया जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर। अखिल भारतीय वैश्य स्वाभिमान महासंघ के महानगर अध्यक्ष बने विनय सिंघल। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन द्वारा राजेंद्र नगर के अग्रसेन भवन में कराई जा रही है भव्य रामकथा। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला सैनिक बंधु की हुई बैठक, समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। श्याम परिवार मस्त मंडल द्वारा किया जाएगा 17वां श्री श्याम महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर को कवि नगर रामलीला मैदान में। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से की पहले चरण की आरटीई के दाखिलों की प्रक्रिया को रद्द करने की अपील। धूमधाम से मनाया गया हिबा का जन्मदिन। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों की सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। गाजियाबाद के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही ठंड के बीच बारिश ने सर्दी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की चेतावनी दी है। आईएमडी के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से शनिवार को भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने नए साल की पूर्व संध्या से पारा लुढ़कने के आसार जताए हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। बारिश के चलते बाजारों में सूनापन दिखाई दिया। चाट पकौड़ी और समोसे की दुकानों पर तो भारी भीड़ लोगों की दिखाई दी, लेकिन अन्य दुकानों पर इक्का दुक्का ही ग्राहक रहे। शहर के प्रमुख बाजारों तुराब नगर, गांधीनगर, दिल्ली गेट, नवयुग मार्केट आदि में तो ग्राहक ना के बराबर ही रहे। दूसरी तरफ छातों की बिक्री खूब हुई। बेमौसम की इस बारिश में तिरपाल पिन्नी की भी खूब बिक्री हुई। भाजपा इस बार संगठन के चुनाव पर बड़ा फोकस किए हुए है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि बाहरी व दागी इस बार जिलाध्यक्ष न बनने पाए। इसी को लेकर हाल ही में प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में कार्यशाला संगठन चुनाव की बारीकियां समझाई गई। यह भी बताया गया कि जितनी मजबूत बूथ और मंडल की इकाइयां होंगी, उतनी ही मजबूत भाजपा होगी। भाजपा संगठन पर्व के तहत सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाया। इसके बाद बूथ कमेटियों का गठन किया गया। 30 दिसंबर तक जिलाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। चुनाव प्रक्रिया सुचारू ढंग से संपादित करने के लिए पिछले दिनों प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी ब्रज, कानपुर, अवध, काशी व गोरखपुर में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मंडल व जिलाध्यक्ष के पद पर पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता ही आ सके, इसके लिए अर्हता थोड़ी सख्त की गई। उन्हें पिछले 2 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। उनके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिन्हें भी जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा वे पूर्व में जिला व मंडल के पदाधिकारी जरूर रहे होने चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि हाल फिलहाल दूसरे दलों से आए व दागी संगठन में न आ सकें। यही वजह है कि 2019 व 2024 दोनों में सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। श्याम परिवार मस्त मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17वां श्री श्याम महाकुंभ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से 29 दिसंबर दिन रविवार को कवि नगर रामलीला मैदान में सुबह 12:30 बजे से प्रारंभ होगा। इस श्याम बाबा के महोत्सव में भजनों की अमृत वर्षा करने के लिए दूर दूर से भजन गायक आ रहे हैं। आयोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हुए मस्त मंडल के सौरभ जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भजन गायक संजय मित्तल कोलकाता, शुभम रूपम कोलकाता, उमा लहरी जयपुर, बंटू भैया दिल्ली, नितिन मित्तल हापुड़, श्रीकांत कोलकाता से पधार रहे हैं। सभी कलाकार अपने भजनों के माध्यम से श्याम बाबा को रिझाएंगे। संस्था के संस्थापक सुशील गुप्ता ने बताया कि बाबा श्याम का बहुत ही सुंदर श्रृंगार, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा समुद्र से द्वारकाधीश को निकलते हुए दर्शाया जाएगा, को कोलकाता के 40 कलाकारों द्वारा पिछले 15 दिनों से भवन निर्माण किया जा रहा है। बाबा श्याम का विदेशी फूलों के माध्यम से श्रृंगार किया जाएगा। संस्था के संस्थापक सदस्य शरद जैन ने बताया कि बाबा को 56 भोग के प्रसाद लगाए जाएंगे और सभी श्याम प्रेमियों के लिए भंडारा प्रसादम की व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, संजीव गुप्ता, समरकुल आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राजेंद्र नगर स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में कथा व्यास अभिषेक भाई जी द्वारा श्री राम जी की कथा का आयोजन चल रहा है। यह कथा 24 दिसंबर से प्रारंभ हो गई थी तथा 29 दिसंबर तक चलेगी।
कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज शुक्रवार को लगातार बारिश होने के बावजूद भी अग्रसेन भवन के हॉल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने को आए। कथावाचक वृंदावन से पधारे अभिषेक भाई जी द्वारा श्री राम जी के विवाह उत्सव का सुंदर चित्रण सुनाया गया। कथा को सुनने पहुंचे परमार्थ सेवा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल ने व्यास जी महाराज को राम दरबार का चित्र व पटका भेंट करके उनका अभिनंदन किया तथा व्यास जी द्वारा श्री वीके अग्रवाल को राम लला जी का चित्र भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया। कथा के आयोजन में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की महिला संयोजिका रूबी अग्रवाल एवं आशीष अग्रवाल सहित राजेंद्र नगर अग्रवाल संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा कथा कराने में सराहनीय सहयोग दिया जा रहा है। विकास भवन में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जनपद गाजियाबाद के भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ जिला सैनिक बंधु बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान सबसे पहले पूर्व में हुई बैठकों में आए 4 आवेदन पत्रों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि गन लाइसेंस एक बहुत बड़ा बोझ है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। यह भी अवगत कराया कि जिला प्रशासन आपकी समस्या सुनने के लिए बैठा है। आपको यह समझना चाहिए कि आप सैनिक से पहले एक नागरिक भी हैं। प्रशासनिक कार्य व्यवस्था में सैनिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान या अधिकारी नहीं होता, अपितु आपके सैनिक जीवन के कारण सहानुभूति पूर्वक समस्याओं को सुना जाता है। अतः आपको भी प्रशासन की बात को समझना चाहिए। जिला सैनिक बंधु बैठक के सहायक प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, कविनगर LDA, जिला अग्रणी, जिला पंचायत अधिकारी, सेवा योजना अधिकारी, NCC के वरिष्ठ अधिकारी एवं जिला सैनिक बंधु बैठक के सदस्य व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के जगदीश प्रसाद, कनिष्ठ सहायक विनोद कुमार, कनिष्ठ सहायक व कविता देवी, कनिष्ठ सहायक उपस्थित रहे। गाजियाबाद अखिल भारतीय वैश्य स्वाभिमान महासंघ ने संगठन का विस्तार करते हुए विनय सिंघल को महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार को नवयुग मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों के बात करते हुए विनय सिंघल को महानगर अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंघल, जिला प्रभारी अधिवक्ता विष्णुदीप गर्ग, डॉक्टर अलका अग्रवाल, संजय गुप्ता, डॉक्टर विनीत अग्रवाल, राजीव गोयल, राकेश गर्ग, अनिल सिंघल, मोहित गर्ग, राघव गर्ग, मनीष गर्ग, डॉक्टर निखिल गर्ग, शिवम गर्ग, सोनू कंसल, शिवेन गर्ग, अनिकेत गोयल, अमन गुप्ता, राहुल गुप्ता, शुभम गोयल, केतन गर्ग, शुभम गोयल आदि मौजूद रहे। कल 28 दिसंबर को लोहा मंडी में वृद्धजनों के लिए लगाया जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की जो योजना घोषित की गई है, उसके अंतर्गत कल दिनांक 28 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के कार्यालय में 108 लोहा मंडी पर एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष अतुल जैन ने बताया कि शिविर में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु आधार कार्ड और उससे लिंक एक मोबाइल फोन लाना आवश्यक है, जिस पर OTP आएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी निवासी आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक लोग इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने X के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गाजियाबाद जिले में गरीब अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली RTE के दाखिलों की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही हो रही बड़े स्तर पर धांधली के कारण रद्द करने की अपील की है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी और RTE प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि RTE के दाखिलों की प्रथम चरण की प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ हुई और 19 दिसंबर तक चली, जिसको लेकर पिछले लगभग 20 दिन से हमने गहनता से जांच कर पाया कि गाजियाबाद में स्कूलों की सीट मैपिंग ठीक प्रकार से नहीं की गई है, क्योंकि इस वर्ष से पूर्व 550 स्कूलों में 15,386 से ज़्यादा सीटें थी। इस बार स्कूलों की मैपिंग पर 642 स्कूलों को और ऐड किया गया, लेकिन इनमें सीटें केवल 4,278 ही बढ़ी, जो स्कूल की सीट मैपिंग पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसी प्रकार बिना किसी पूर्व सूचना के वार्ड परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिसके कारण जिले के अनेक वार्ड स्कूल विहीन हो गए हैं। हद तो तब हो गई जब जिले में 503 स्कूलों को बंद दिखाकर इन्हीं स्कूलों में RTE की सीटें अलॉट कर गरीब अभिभावकों के बच्चों के साथ अन्याय किया गया। धूमधाम से मनाया गया हिबा का जन्मदिन। RDC स्थित प्रसिद्ध सैलून संचालक जावेद अख्तर सलमानी, उनकी पत्नी न्याज बानो ने अपनी देवती हिबा का चौथा जन्मदिन धूमधाम से मनाया।
केक सेरेमनी की गई। हिबा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कई रिश्तेदार भी इस केक सेरेमनी में शरीक हुए। इस मौके पर हिबा के मामा जैद, सम्मी सलमानी, खाला नरगिस, जैनब, शाहजेन व हिबा की अम्मी न्याजरीन अतीक सलमानी आदि मौजूद रहे। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।